Hey guys, welcome back to all on my channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मोनोपोली मार्केट। इससे पहले जो है मैं अपनी एक वीडियो में आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट उनके बारे में बता चुकी हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोनोपोली मार्केट। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि मोनोपोली मार्केट क्या होती है। आपने सुना होगा ना कि मार्केट में मोनोपोली होना, तो उसका क्या मतलब होता है गाइस। तो चलिए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बस मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस इज शकुंतला गर्ग, क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट, और मैं आपको यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 यूजीसी नेट का तैयारी करवा रही हूँ। यहाँ पर आपको मेरी वीडियोस मिलेगी, और जितने भी कॉमर्स लर्नर्स हैं, बीकॉम, एमकॉम, उनको अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ वीडियो मिलेगी। सो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो मोनोपोली, जैसे कि आपको यहाँ इस पिक्चर में भी देखने को मिल रहा है, मोनोपोली जहाँ ओनली एक सप्लायर है, कोई कंपटीशन नहीं है, मार्केट में एंटर करना बहुत मुश्किल है, और प्राइस पर पूरा पूरा कंट्रोल होता है। सो चलो करते हैं स्टार्ट हमारे टॉपिक को। मोनोपोली है क्या गाइस? मोनोपोली एक लेटिन टर्म है जिसका जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो प्लस पोली। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एंड पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। इसका मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर होता है, उस मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। क्लियर? मोनोपोली क्या है? एक फॉर्म है ये हमारी मार्केट स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर सिर्फ आपको एक ही सेलर मिलेगा और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी क्लॉज सब्स्टिट्यूट नहीं होता किसी भी कमोडिटी का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मार्केट है, ठीक है। एक मार्केट में एक पर्सन ऐसा है जो कि क्या है, वो सामान बना रहा है, और वो कोई भी मार्केट में ऐसा पर्सन नहीं है जो कि वो सामान बना सके, कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट हो या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि मार्केट में उस बंदे की मोनोपोली है। इसका मतलब कि उसका मार्केट में राज चलेगा, जो वो बोलेगा, जो प्राइस वो डिसाइड करेगा, कस्टमर को लेना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे कस्टमर? अब ऑब्वियसली मार्केट में एक अकेला सेलर है तो उनको उससे लेना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, उस सेलर के पास पूरा पूरा प्राइस का कंट्रोल होता है, वो पूरा अपना कंट्रोल रख सकता है। यहाँ पर कंपटीशन होता ही नहीं है, एक ही तो सेलर है, क्या कंपटीशन होगा मार्केट में? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई सेलर का कंपटीशन नहीं है, और यहाँ पर जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा? मैम क्या बात कर रहे हो? अगर एक ही सेलर है मार्केट में तो प्राइस भी तो वही डिसाइड करेगा ना, और कौन प्राइस डिसाइड करेगा? तो कहने का मतलब परफेक्ट में जैसे हमने बोला कि जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करती है? इंडस्ट्री। और फर्म क्या करती है? प्राइस को टेक करती है। लेकिन मोनोपोली में क्या है, प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों ही क्या होते हैं? आपकी मोनोपोलिस्टिक जो मोनोपोली फर्म जो है, वही आपकी प्राइस मेकर है, वही आपकी टेकर है, वो खुद बनाती है, उसका पूरा पूरा कंट्रोल होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे, हमारा जो इंडिया का जो रेलवे सेक्टर है वो क्या है, उस पर मोनोपोली है, किसकी? हमारी गवर्नमेंट की। तो वहाँ पर क्या है, जो भी कंट्रोल है प्राइस का, सब कुछ वो कौन करती है? सिर्फ हमारी गवर्नमेंट करती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इस पर उनकी मोनोपोली है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में ही है। तो अब समझ में आया आपको मोनोपोली का मतलब है क्या? अब मोनोपोली का एक बार आप कर्व देखिए कि कैसा बनता है। परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, किस तरह का आपका डिमांड कर्व आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल होता है, किससे? एक्स एक्सिस से। वैसा डिमांड कर्व आपका बनता है परफेक्ट में। मोनोपोलिस्टिक में कैसा बनता है? डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड बट इट इज फ्लैटर। और मोनोपोली में क्या होता है, एक स्टीपर डिमांड कर्व बनता है, होता ये भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ओके। तो यहाँ देखिए डिमांड कर्व में क्या है, ये आपका प्राइस, यहाँ आपकी क्वांटिटी। जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। ये देखिए, ये आपकी एवरेज कॉस्ट, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट। जिस जगह पर आपकी एवरेज कॉस्ट जो है उसने क्या किया, आपकी इसको कट किया, आपकी एवरेज कॉस्ट और आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है
ये दोनों जहाँ पर कट करेगी वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। और ये देखिए प्राइस कैसे डिसाइड हुआ, जहाँ पर आपकी एवरेज जो कॉस्ट कर्व है, जहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व है वो आपस में मिले तो उससे रिलेटेड देखो यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्राइस डिसाइड कर दिया गया एक फर्म के द्वारा। जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पर क्या होगा, प्राइस डिसाइड कर लिया जाएगा। तो इतना समझ में आया आपको मोनोपोली का क्या है कि जब आपकी एमसी और एसी एक दूसरे को टच करती है वहाँ पर आपका जो मोनोपोली है वो आपका क्या कर लेगा, प्राइस डिसाइड करेगा, उसका पूरा पूरा प्राइस पर कंट्रोल होगा। इतना समझ में आया गाइस। अब आगे देखिए इसके फीचर्स या इसकी अजम्पशंस की अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट की क्या है। फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। यहाँ पर मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, यही बात तो मैंने बोली। हमने परफेक्ट में तो फॉर्म और इंडस्ट्री दो चीज़ बोली, बट यहाँ पर आपकी मोनोपोली ही क्या है, आपकी इंडस्ट्री है, मोनोपोली ही आपकी फर्म है, मोनोपोली ही प्राइस मेकर है, मोनोपोली ही प्राइस टेकर है। यहाँ पर जो न्यू फर्म्स की एंट्री है उस पर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि अब इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे जो है उसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपना नहीं खोल सकता क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। तो इसीलिए यहाँ पर एंट्री पर क्या होती है, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये बात हम पहले कर चुके कि मोनोपोली जो है वहाँ पर कोई भी आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट देखने को नहीं मिलता प्रोडक्ट का। प्राइस मेकर होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आता है यहाँ पर। मोनोपोलिस्टिक में हमने क्या देखा था, वहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है, बट मोनोपोली के अंदर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है, अलग अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जो आपके जो मोनोपोली मार्केट के अंदर जो आपका सेलर है वो क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इंडल्ज होता है, अलग अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। कैसे, आप देखो अगर हम रेलवे सेक्टर की जैसे अब हमने बात की, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइस एक नॉमिनल से रखे हुए हैं ताकि हर कोई जो है फिर वो चाहे अमीर है चाहे वो गरीब है उस चीज़ को क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो वहाँ पर क्या है, अब गवर्नमेंट जो है अगर वो प्राइस में क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। जो गरीब है जिनके पास स्पेशल जो राशन कार्ड वगैरह जो होते हैं उनके लिए क्या है, फ्री भी बना रखा है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है जिससे आप क्या करते हो, अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। फिर क्या है, इसका जो डिमांड कर्व है वो मैं आपको बता चुकी, ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। क्लियर हुआ गाइज इतना, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मोनोपोली क्या है समझ में आया, उसका हमने डिमांड कर्व देखा, मोनोपोली के फीचर्स देखे कि मोनोपोली जो है उसके फीचर क्या है। अब आगे हम बात करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, कहाँ कहाँ आपको मोनोपोली देखने को मिलती है। ट्रू मोनोपोली जनरली एग्जिस्ट इन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट। अगर हम रियल मोनोपोली की बात करते हैं वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलती है, लाइक हमने इंडियन रेलवे की बात की, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कोई भी अब एंटर नहीं कर सकती, कोई भी प्राइवेट फर्म एंटर नहीं कर सकती, वहाँ पर गवर्नमेंट की ही चलेगी। और जो प्राइवेट बिजनेस है वहाँ पर गाइज मोनोपोली आपको बहुत रेयर देखने को मिलती है क्योंकि कोई ना कोई क्लॉज सब्स्टिट्यूट आपका उस प्रोडक्ट का निकल आता है। प्राइवेट फर्म जिसकी फ़िलहाल अभी जो मार्केट शेयर ज़्यादा है, जिसको आप कह सकते हो मोनोपोली में ले सकते हो, वो क्या है, आपकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। बट ये मोनोपोली नहीं है क्योंकि इनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। एप्पल जो है, अगर आप एप्पल का फ़ोन नहीं लोगे, बाकी और सब्स्टिट्यूट आपके पास है, इनके सबके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है कि प्राइवेट बिजनेस में आपको थोड़ी रेयर ही देखने को मिलती है मोनोपोली, जबकि आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर आपको मोनोपोली जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली होती कितनी तरह की है, ध्यान से देखना गाइस। फर्स्ट वन आती है आपके नेचुरल मोनोपोली, कि अब हम देखेंगे आपकी मोनोपोली किस किस तरह से मोनोपोली हो सकती है। फर्स्ट वन नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है, जो आपकी अराइज होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का मतलब क्या है, जो आपकी नेचुरल सप्लाई एंड डिमांड की कंडीशन होती है उसकी वजह से जो आपको मोनोपोली मिल जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा
सेल हो रहा है, इतना ज़्यादा सेल हो रहा है कि मतलब कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसा मार्केट में अब तक वैसी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट नहीं आ पाया। आपकी जो डिमांड एंड जो सप्लाई कंडीशन है वो सबसे हाई है, तो उस चीज़ से क्या है, ऑटोमेटिकली आपकी एक नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो गई है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ डिमांड कंडीशन और आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी मार्केट के अंदर एक नेचुरल मोनोपोली बन जाती है। उस अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस हाई चार्ज कर सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो एक गुडविल की तरह, आपकी अगर मार्केट में गुडविल बन गई तो उससे आपकी क्या है, एक मोनोपोली बन जाती है, नेचुरली मोनोपोली बन जाती है। फिर आती है आपकी लोकल मोनोपोली। लोकल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब आपकी मोनोपोली एक लिमिटेड एरिया में हो जाती है। लिमिटेड का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि आपने अपनी शॉप जहाँ पर की है, कोई भी आपकी शॉप है, क्लॉथ्स की अगर आपकी शॉप है, वहाँ पर कोई और शॉप्स ही नहीं है, आपने अकेले ने अपनी वहाँ पर शॉप ओपन की, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में क्या हो गई, आपकी मोनोपोली हो गई ना। उस एरिया में आपकी चलेगी क्योंकि वहाँ पर कोई और दूसरी शॉप ही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे लोकल मोनोपोली। मतलब आपके एरिया में जब आपकी मोनोपोली बन जाती है उसको कहा जाता है लोकल मोनोपोली। फिर क्या है, रेगुलेटेड मोनोपोली। रेगुलेटेड मोनोपोली नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है, मतलब एक ऐसी मोनोपोली फर्म जिसका बिहेवियर जो है वो गवर्नमेंट एंटिटी चेक करती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज देखती है, वो आपकी रेगुलेटेड मोनोपोली आ जाती है। वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ डिसाइड करती है, एक्शंस लेती है। फिर आती है आपकी मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर क्या होती है, मार्केट की पावर, द पावर टू सेट प्राइस। मार्केट में आपके पास कितनी पावर है प्राइस को सेट करने की। अगर आप मार्केट में कंपटीशन पे अगर लीड कर रहे हो, कंपटीशन में आप टॉप पर हो, तो ऑब्वियसली आपके पास जो पावर होगी वो क्या होगी, हाई होगी इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स, अदर कॉम्पिटिटर्स। ओके, फिर आती है आपकी मोनोपोलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि एक अटेम्प्ट किया जाता है फर्म के द्वारा मार्केट को डोमिनेट करने का और बिकम अ मोनोपोली। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को इतना ग्रो करते हो, इतना ग्रो करते हो कि आप एक प्रेशर बना देते हो मार्केट के अंदर, उसको डोमिनेट करते हो और अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लेते हो। ठीक है, मतलब कि आप अपनी सारे एफर्ट्स लगा के क्या करते हो, अपनी पोजीशन इस्टेब्लिश कर लेते हो मार्केट में, उसको बोलते हैं मोनोपोलाइजेशन। इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? तो ये था गाइस हमारा आज का मोनोपोली का टॉपिक, जिसमें हमने क्या बात की, मोनोपोली क्या है, उसके डिमांड कर्व के बारे में देखा, जो कि क्या है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली के ऊपर हमने डिस्कशन किया हमारा कि मोनोपोली की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, लाइक वहाँ पर कोई भी एंट्री एग्जिट जो है वो क्या है, कोई भी परमिशन नहीं होती, प्राइस खुद डिसाइड करती है मोनोपोली मार्केट, वो वहाँ पर प्राइस डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, वो सब आपकी क्या है मोनोपोली के फीचर्स में आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स में। फिर हमने मोनोपोली के टाइप्स की बात की। टाइप्स में हमने क्या देखा कि कितनी तरह की मोनोपोली है, जहाँ पर हमने नेचुरल मोनोपोली देखा, लोकल मोनोपोली देखा, रेगुलेटेड मोनोपोली देखा, और कौन सी मोनोपोली, मोनोपोलाइजेशन देखा, मार्केट पावर देखा। तो ये क्या है गाइस, ये कुछ एक आपके मोनोपोली के टाइप्स थे। तो आई होप आपको मोनोपोली मार्केट क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब आपको क्लियर हो गई होगी। सो अब हम मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। कहीं पर कोई भी डाउट है, कुछ भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आपके सजेशंस, आपके डाउट्स, उनको कंसीडर किया जाएगा, उस पर मैं वर्कआउट करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए गाइस कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, तो ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ गाइस। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे हमारे न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ, और आपसे जो है हम अपनी नॉलेज को शेयर करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर कर दीजिए ताकि सब इसका बेनिफिट ले सके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ना, क्योंकि उससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वन मोर थिंग गाइज, मेरी जो है बहुत सारी वीडियोस अनअकैडमी पर भी है, आई एम अनअकैडमी एजुकेटर ऑल्सो, तो आप मुझे वहाँ पर भी जो है मेरी वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।